बीजेपी में पहली सूची के बाद में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान के 41 नामों की पहली सूची है। उसके बाद में कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन पहली सूची में अगर आप देखिए, गौर करिए, तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की पूरी तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश की है। साथ में ये कोशिश की है, जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार है वहां पहले उतार दिया जाए ताकि टाइमिंग भी मिल जाए। और आप देखिए, हरीश चौधरी है जो कि 2018 के अंदर बायतू से विधानसभा चुनाव है जीते थे, वहां पर 2018 के अंदर आरएलपी की एंट्री हो गई थी और आरएलपी ने ऐसा माना था, आरएलपी और बीएसपी ने मिलकर जबरदस्त तरीके से बीजेपी को सीट पर नुकसान पहुंचाया था। और उसी के चलते आप देखिए, कैलाश चौधरी है वो तीसरे नंबर पर रह गए थे। और उसके बाद में कैलाश चौधरी है वो 3-4 महीने बाद ही कैलाश चौधरी पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया और उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बना और वहां पर वो 3 लाख वोटों से जीत जाते हैं। तो आप देखिए, और उसके बाद में मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बन जाते हैं। और उसी दिन से आप देखिए, बीजेपी के जो बालाराम मूंड है, जो कि 20 सालों से लगातार टिकट की जुगाड़ के अंदर लगातार संगठन के लिए कामकाज कर रहे थे, और उसके बाद से वो लगातार जब कैलाश चौधरी सांसद बन गए थे उसी दिन से लगातार वो बालाराम मूंड है उस इलाके के अंदर कोशिश कर रहे थे, उस इलाके के अंदर पूरी तरीके से सक्रिय थे। सक्रिय तो वैसे 20 सालों से थे, लेकिन कैलाश चौधरी के चलते उनको टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन अब हरीश चौधरी के खिलाफ बीजेपी ने आरएलपी के खिलाफ बालाराम मूंड को उतारा है। 64 साल की उम्र है। दरअसल उनकी एक छवि है, वो एक छवि है, कभी भी वो विवाद है उनके साथ में कोई भी नहीं जुड़ा है। और बालाराम मूंड के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, वो लगातार उस इलाके के अंदर सक्रिय है। और आप देखिए, 2018 विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया था आरएलपी के अंदर, काफ़ी जो वोट बैंक है। और उसी के कारण से वहाँ पर जो लड़ाई हुई थी वो ट्रायंगल या 4 जो उम्मीदवार थे, क्योंकि आप देखिए, हरीश चौधरी कांग्रेस से थे, उमेदराम बेनीवाल जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे, वो कांग्रेस के हरीश चौधरी है वो 55,000 से ज़्यादा वोट लाते हैं। आरएलपी के उम्मीदवार है वो 44,000 से ज़्यादा वोट लाते हैं और 12-13 हज़ार के आसपास है वो हरीश चौधरी जीत जाते हैं। कैलाश चौधरी है वो 39,000 वोट लाते हैं और बीएसपी से वहाँ किशोर सिंह कानोड़ है वो 27,000 वोट लाते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए, उस चुनाव के बाद में बीजेपी है लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से 2013 का इतिहास है वो वापस दोहराया जाए, और उसी के लिए बालाराम मूंड। अब देखिए, पश्चिमी राजस्थान खासतौर से मारवाड़ के इलाके में सिर्फ 3 ही टिकट डिक्लेयर किए हैं, जिसमें बाड़मेर जिले से बायतू का नाम है। बायतू के लिए बालाराम मूंड, कोई उसके अलावा भी कोई ऐसा विवाद कोई था नहीं उस टिकट के ऊपर कि वहाँ पर कोई बाकी चेहरे भी इतने दमदार नहीं थे, इसीलिए पार्टी ने है वो बालाराम मूंड को उतारा है। बालाराम मूंड को पूरा समय दिया है ताकि वो अपने इस इलाके के अंदर जाकर, और ऐसा माना जाता है कि कैलाश चौधरी को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरीके से बायतू की वो सीट है वो इस बार है बीजेपी के खाते में, क्योंकि वहाँ से कैलाश चौधरी है 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार चुनाव हारे हैं, 1 बार चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, बीजेपी ने ये कोशिश की है आरएलपी को भी इस तरीके से, क्योंकि आरएलपी है, अगर ये बाड़मेर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत कहीं पर है तो बायतू के अंदर है। आरएलपी को बायतू सीट से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हनुमान बेनीवाल को उम्मीदें हैं। बीजेपी है वो इस बार कांग्रेस के साथ ही आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को भी पूरी तरीके से घेरना चाहती है। पहले आप देखिए, नागौर के अंदर कांग्रेस से ज्योति मिर्धा को बीजेपी के अंदर ज्वाइन किया, और अब बायतू की सीट का ऐलान है वो पहली लिस्ट में कर दिया, क्योंकि वहीं पर ऐसा बताया जाता है कि आरएलपी है पिछली बार दूसरे नंबर पर, और इस बार भी आरएलपी जबरदस्त तरीके से फाइट में है। और कुल मिलाकर बीजेपी ने इस बार ऐसी रणनीति बनाई है जिससे हरीश चौधरी को घेरा जाए, हनुमान बेनीवाल को घेरा जाए, उमेदराम बेनीवाल को घेरा जाए। लेकिन अब यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि बीजेपी की रणनीति है वो कितनी कामयाब होती है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।